मित्र छात्रों के घरों में कौन सा ब्राइट कलर आपको नजर आ रहा है? कौन सा चमचमाता रंग उन परिवारों में आया जिनके बच्चे अब इस दुनिया में? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक चिता जल रही हो, उस चिता पर 18-20 साल का एक नौजवान उसका शव रखा हो। पिता जब उस शव को आग दे रहा हो तो पछाड़ खा के गिर जा रहा हो। माँ की आंखों से आंसू सूख गए हों। परिवार के रोने और चीखने की आवाज आपके सीने को छलनी कर रहा हो। तभी इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक गद्दावर मंत्री आए और उस चिता की आग को देखकर पहले मुस्कुराएं और फिर ये कहें कि वाह क्या बात है, देखो इस चिता की आग से कितने ब्राइट कलर निकल रहे हैं। इस चिता की आग की रोशनी से परिवार वालों के चेहरे कितने दमक रहे हैं। इस नौजवान के मरने का क्या शानदार फायदा इस परिवार वालों को हुआ है कि एक बच्चा चला गया है, दूसरा आ सकता है, दूसरे बच्चे को पैदा किया जा सकता है। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा ना? आपका भी खून खौलेगा ना? आपका भी मन करेगा ना कि ये क्रूर और बहरी हो चुकी व्यवस्था के गिरबान को पकड़ें और झकझोर कर उसे ये एहसास दिलाएं कि कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी संवेदना है। ये जो बातें मैं आपसे कह रही हूं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रही हूं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये इस देश की कड़वी, नंगी और डरावनी सच्चाई है। देश में नीट का पेपर लीक हुआ, लाखों छात्रों का भविष्य रातों रात बाजार में नीलाम हो गया, कौड़ियों के भाव बिक गया। इस सदमे और इस भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही के बोझ ना सह पाने के कारण 21 होनहार छात्रों ने खुद को खत्म करने का फैसला किया। 21 घरों में चिराग हमेशा के लिए बुझ गए, लेकिन हमारी सरकार को उन 21 चिताओं में लाखों बर्बाद होते युवाओं के आंसुओं में एक सक्सेस स्टोरी नजर आ रही है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन सरकार को इस फेल्योर में भी सक्सेस स्टोरी नजर आ रही है। आज हम इसी अहंकार का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जिसने इंसानी संवेदनाओं को सिस्टम के बूट तले कुचलने की कोशिश की है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वित्त मंत्री जी एक आरामदायक सोफे पर बैठकर ज्ञान बघाड़ती नजर आ रही हैं। बड़ी ही शालीनता के साथ ANI के माइक पर ज्ञान की बारिश कर रही हैं। वो कहती हैं कि जब पेपर लीक हुआ था तो युवाओं को पहले थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन बाद में छात्रों ने इसका फायदा उठाया, एडवांटेज उठाया है छात्रों ने। उन्होंने और ज्यादा तैयारी की और उनका प्रदर्शन सुधर कर सामने आया है। पेपर लीक होने से छात्रों को फायदा होता है, फायदा। जरा शब्द पर गौर फरमाइए, एडवांटेज और फायदे की बात कह रही हैं मंत्री जी। कोटा के हॉस्टल के पंखे से लटक कर एक 19 साल के लड़के ने कौन सा फायदा उठाया, जरा समझा दीजिए। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से 21 छात्रों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, इससे उन्हें कौन सा फायदा मिला? समझ नहीं आ रहा है, जरा समझाइए। आखिर उनकी नजर में ये कौन सा परफॉर्मेंस सुधारने के निंजा टेक्निक को ये छात्र अंजाम दे रहे थे, ये बताइए। इन छात्रों को कौन सा एडवांटेज हो गया, ये समझाइए। वित्त मंत्री जी, आप देश का खजाना संभालती हैं, रुपए पैसे का हिसाब रखती हैं, GDP, इन्फ्लेशन, तमाम बड़े बड़े शब्दों और भारी भरकम चीजों से आप घिरी रहती हैं। लेकिन जब देश के बेरोजगार युवाओं की बात आती है, जब पेपर लीक से बर्बाद हुए भविष्य की बात आती है, तो आपका गणित समझाने का ये जो तरीका है, इसे सुनकर आर्यभट्ट भी अपना माथा पीट लेंगे। आपके गणित का ये जो ज्ञान है, ये छात्रों के भविष्य में उन्हें फायदा हुआ है पेपर लीक से, ये बहुत ही अद्भुत है, 8वां अजूबा है। क्या बात है, मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब ये है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आपके घर से कोई साइकिल चुरा कर ले जाए, तो आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, बल्कि उल्टा खुश हो जाना है कि चलो अब पैदल चलने का फायदा होगा, सेहत बनेगी। वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि छात्रों ने और ज्यादा तैयारी की, जिससे उनका परफॉर्मेंस सुधर गया।
ज्यादा नंबर्स आए, बेहतर भविष्य बना है। एक छात्र जो गांव में अपने पिता की 2 बीघा जमीन गिरवी रख के शहर पढ़ने आया था, जो दिन रात सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहा था ताकि पैसे बचाकर टेस्ट सीरीज का फीस भर सके, और उसे अचानक से पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए उसने अपना खून जलाया, जवानी खपाई, आंखें फोड़ी, समय बर्बाद किया, वो परीक्षा किसी दलाल के फोन पर 2 दिन पहले ही सॉल्व होकर पहुंच चुका था। जो छात्र तैयारी नहीं करता मंत्री जी, जब पेपर लीक होता है ना, तो छात्र दोबारा तैयारी नहीं कर पाता है, वो अंदर से टूटकर बिखर जाता है। उसका अपने देश से, अपनी व्यवस्था से, अपनी सरकार से भरोसा उठ जाता है, जिसे राष्ट्रीय त्रासदी मानना चाहिए था, उसे आप तैयारी का एक्स्ट्रा टाइम बता रही हैं। इसे कहते हैं खिसियानी भिल्ली खंबा नोचे। लेकिन जब खंबा ना मिले तो छात्रों की लाशों पर खड़े होकर सफलता का भाषण दे। शर्म नहीं आई जब आपने इस तरीके की बात की? या आपको पता है कि छात्रों का भविष्य किस तरीके की दूभर स्थिति में खड़ा है और आप इस तरीके का ज्ञान दे रही हैं? मैडम वित्त मंत्री जी, ये बच्चे हैं, कोई रोबोट नहीं जिसे एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करिए और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। एक छात्र जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो अपने खून को जलाता है, अपनी आंखों को फोड़ता है। पटना के भिकना पहाड़ी से लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर से 8 बाई 8 के सीलन भरे कमरे में आधे पेट रोटी खाकर अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत साल इस उम्मीद में खपा देता है कि एक दिन उसके हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, एक दिन वो सफल होगा। ये सोचकर वो न जाने कितने साल बर्बाद कर देता है, और आप कहती हैं कि पेपर लीक होने से उसे एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। जब परीक्षा वाले दिन उसे पता चलता है कि जो पेपर वो आज दे कर आया है वो कल रात ही व्हाट्सएप पर 2-2 लाख रुपए में बिक चुका है, तो वो मोटिवेट नहीं होता है मंत्री जी, वो अंदर से टूट जाता है, मर जाता है, बिखर जाता है। जिससे आप ये कह रही है ना कि पेपर लीक से उसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा, इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना, लेकिन वो भी पूरी बेशर्मी के साथ। आपने नमक नहीं, पूरा लाल मिर्चा छीटा है इस तरीके का बयान देकर। मैडम आप समझ पा रही हैं कि लोग कितना परेशान हैं? मंत्री जी के दावे की थोड़ी और गहराई से जब आप पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि सत्ता के इस अमृत काल में हर नाकामी को मास्टर स्ट्रोक बताने की जो मशीनरी चल रही है, इसके पुर्जे को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर फेल होते सिस्टम पर ताली पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं। इसी वीडियो में निर्मला सीतारमण जी फरमाती हैं कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि समय पर गिरफ्तारी हो, समय पर दोबारा परीक्षाएं हो, नतीजे भी समय पर घोषित हो जाएं। वो कहती हैं कि युवा अब उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की तलाश कर रहे हैं और हम जवाबदेही इससे तय करेंगे कि आगे हम किस तरीके की तैयारी करेंगे। सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई एहसान कर रही है। मतलब पहले आप ही के नाक के नीचे आप ही की बनाई हुई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में पेपर बिक जाता है, लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, और जब चारों तरफ थूथू होने लगती है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल जाता है, तब कुछ दलालों को पकड़ा जाता है और री एग्जाम कराकर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। पहले तो आपने कहा था कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये अफवाह है। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब आपने री एग्जाम कराया ना। अगर आप पहले ही री एग्जाम कराती तो, और अब आप कह रही हैं समय पर गिरफ्तारी हुई। अरे मंत्री जी, अगर आपका सिस्टम इतना ही मुस्तैद था तो पेपर लीक क्यों हुआ, इसका जवाब है आपके पास? क्या किसी बड़े मगरमच्छ पर आपने कोई कार्रवाई की? एनटीए के शीर्ष अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई? शिक्षा मंत्रालय के किसी बाबू पर कोई गाज गिरी? तब नहीं गिरी। अब जब जंतर मंतर से लेकर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में छात्र सड़क पर उतर आए हैं, तब कुछ हो रहा है, करने की कोशिश हो रही है। समय पर री एग्जाम हुए। आपको अंदाजा भी है कि एक गरीब छात्र के लिए दोबारा परीक्षा केंद्र तक जाना उसके लिए क्या मायने रखता है? वो दोबारा टिकट कैसे खरीदेगा, दोबारा मानसिक प्रताड़ना से कैसे गुजरेगा? लेकिन सरकार का अहंकार देखिए,
वो इसे अपनी गलती सुधारना नहीं बल्कि इसे भी अचीवमेंट बता रहे हैं। जैसे किसी ने आपका घर जला दिया हो, फिर आपको टेंट में बिठाकर ये कह रहा हो कि देखिए अब आप कैसे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, शुद्ध हवा आपको मिल रही है, आप दोबारा घर बना सकते हैं, ये फायदा आपको मिला है। इस तरीके की बात जब आपको कोई कहता है या कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, समझ रहे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बेहुदा, सबसे दर्दनाक और सबसे निर्मम हिस्से पर। अपने बयान के अंत में वित्त मंत्री जी एक ऐसा दावा करती हैं जो किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा दे। वो कहती हैं कि युवा लोगों ने इस चुनौती का सामना किया है, वे उज्जवल रंगों में बिखर कर सामने आया है। जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जब री एग्जाम हुआ तो छात्रों ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया है कि उज्जवल रंगों में बिखर कर यह रिजल्ट सामने आया है। ब्राइट्स कलर, ये जो ब्राइट्स कलर और उज्जवल रंग की बात मैडम जी कर रही हैं, इसी के बारे में अभी आपको बताती हूँ। आज मैं देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री और सरकार के हर उस समर्थक से पूछना चाहती हूं कि दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप सरकार के बचाव में मैसेज टाइप करते हैं। आप मुझे बताइए 21 मित्र छात्रों के घरों में कौन सा ब्राइट कलर आपको नजर आ रहा है? कौन सा चमचमाता रंग उन परिवारों में आया जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं? क्या ये जो चमचमाता रंग है वो सफेद कफन है? 21 बच्चों की लाश उनके घर पहुंची, यही है ब्राइट कलर? क्या ये जो ब्राइट कलर है वो उन सूखी आंखों का है जो अपने बच्चों के कमरों में टंगे नीट के सिलेबस को देखकर पथरा जाती हैं? वो परिवार जिनके बच्चे भी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन बच्चों की बहुत सारी यादें आज भी उस घर में हैं, और जब वो उन यादों को देखते हैं तो उनकी आंखों में जो पथरीलापन होता है वही है क्या ब्राइट कलर? वो रंग उस पुलिस की लाठी का हो सकता है जो सड़क पर न्याय मांगने उतरे छात्रों के सिर फोड़ने के काम आया था। ये कौन सा उजला रंग है जो सिर्फ सत्ता के वातानुकूलित कमरे में बैठे लोगों को ही दिखाई दे रहा है? मैडम, एक आरामदायक सोफे में बैठकर एसी वाले कमरे में आप जो ब्राइट कलर की बात कर रही हैं, अफसोस ये सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आ रहा है। असल में सरकार युवाओं को इंसान समझती ही नहीं है। ये सरकार युवाओं को सिर्फ एक डेटा, एक वोटर और एक गिनी पिग समझती है जिस पर आए दिन नए नए प्रयोग किए जाते हैं। अग्निपथ योजना लाकर फौज की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बर्बाद किया गया, उनकी जिंदगी बर्बाद की गई। रेलवे की भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया। नीट और नीट जैसी तमाम परीक्षाओं के जरिए देश के भविष्य को पेपर सॉल्व गैंगों के हाथ गिरवी रख दिया गया, बेच दिया गया। आप युवाओं के साथ यही तो हो रहा है। अब युवा इनके खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी जान दे देता है, तो टीवी पर आकर कहा जाता है कि बच्चों ने इसे चैलेंज की तरह लिया है। आप जले पर नमक नहीं छिड़क रही हैं, आप पता है क्या कर रही हैं? मैं बता नहीं सकती। आपने जो कहा है वो इस बात का सबूत है कि आज की सत्ता को आपसे, आपके दर्द से, आपके जिंदा रहने या मर जाने से रत्ती भर भी नहीं फर्क पड़ता। आम आदमी कितना भी परेशान हो जाए, सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार युवाओं को अपना नागरिक मानती ही नहीं है, उसे सिर्फ एक कच्चा माल, रॉ मटेरियल मानती है जिसका इस्तेमाल चुनाव के समय वोट डालने के लिए होगा बस। जब चुनाव आएगा तो भारत युवाओं का देश बन जाएगा। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि जिस देश में युवा आबादी सबसे ज्यादा है वहां युवाओं की असली स्थिति क्या है। वो सालों साल तैयारी करता है, फॉर्म भरने के लिए 1000-1200 रुपए फीस भरता है, और जब परीक्षा देने जाता है तो उसे पता चलता है कि सर्वर डाउन है, सिस्टम खराब है, और अगर परीक्षा जैसे तैसे हो भी गई तो महीने तक रिजल्ट ही नहीं आता। रिजल्ट आ भी गया तो पता चलता है कि पेपर तो पहले से ही लीक हो गया था, और मामला फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में चकराता रहता है। जिंदगी भर कोर्ट कचहरी में फंस कर एक युवा रह जाता है। इस पूरे चक्रव्यूह को ध्यान से देखिए, इसे सरकार ने बहुत ही सफाई से बुना है। इस चक्रव्यूह का मकसद है युवाओं को रोजगार देना ही नहीं है,
उन्हें रोजगार की आस में उलझा कर रखना है, क्योंकि जब युवा उलझा रहेगा, परेशान रहेगा, तो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएगा, अपनी नौकरी के लिए ही परेशान रहेगा। ना उसे महंगाई दिखेगी, ना उसे स्वास्थ्य की कमियां दिखेंगी, ना उसे शिक्षा के गिरते स्तर पर बात करने का समय होगा। वो सिर्फ अपनी एक अदद नौकरी के लिए गिड़गिड़ाता रह गया, अपना जवानी खपाता रहेगा। जब वो हार कर बैठ जाएगा तो मंत्री जी टीवी पर आकर कहेंगी कि हमारे युवाओं ने इस चुनौती को चैलेंज की तरह लिया है, वो ब्राइट कलर में उभर कर सामने आए हैं। समझ रहे हैं आप? इसे साइकोलॉजी गेम कहा जाता है। सरकार आपकी पीड़ा को महिमा मंडित कर रही है ताकि आपको ये एहसास ना हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको छला गया है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। जब आप अपनी बर्बादी को एक स्ट्रगल स्टोरी मानकर खुद पर ही गर्व करने लगते हैं, आप व्यवस्था से लड़ना छोड़ देते हैं, और सरकार यही तो चाहती है। इसीलिए तो आपको रोज नए नए झूठ, रोज नए नए बयान में उलझा कर रखा जाता है। सरकार ने तो भैया अपना स्टैंड साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए पेपर लीक, ये भ्रष्टाचार, ये मौत सिर्फ एक चुनौती थी, और इस चुनौती को सरकार ने पार करके ब्राइट कलर में उभर कर सामने आई है। लेकिन असली चुनौती आज देश के युवाओं को, उनके माँ बाप को और उनके सामने आज भी खड़ी है। चुनौती ये है कि क्या आप इस क्रूरता को चुपचाप सहते रहेंगे? क्या आज भी जब आप सवाल पूछने निकलेंगे तो आपको जंतर मंतर पर लाठियां खानी पड़ेगी? और सिर्फ जंतर ही मंतर पर क्यों, देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में जब छात्र उतर रहे हैं तो उन्हें लाठियां बरसाई जा रही हैं। चुनौती ये है कि आप अगली बार जब वोट डालने जाएं तो आप उन 21 छात्रों की चिताओं की राख को याद रखिएगा, अपने बेटे के पैर पर पड़ी उस लाठी को याद रखिएगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। अपने हक के लिए सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मंत्री जी टीवी पर आकर आपकी गरीबी, आपकी मजबूरी, आपकी मौतों का महिमा मंडन करते बार बार नजर आएंगे। याद रखिएगा, जब व्यवस्थाएं बहरी हो जाएं तो आवाज को इतना बुलंद करना ही पड़ता है, सत्ता के गलियारों के शीशे चटक जाएं इतना मजबूत करना पड़ता है। 21 छात्रों की मौत कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक हत्या है जिसे सड़े हुए सिस्टम ने अंजाम दिया है। अगर आप चुप रहे तो कल इस ब्राइट कलर की चपेट में हमारे बच्चे भी आ सकते हैं। सोचिएगा जरूर, आपके लिए नहीं तो उन 21 परिवारों के लिए सोचिएगा, अपने बच्चों के लिए सोचिएगा, जिसके लिए आप जिंदगी भर कमा रहे हैं, अपनी जवानी खपा रहे हैं। उस बच्चे की जिंदगी सरकार ने कैसे दांव पर लगा दी है, इस बारे में सोचिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है, अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर भारत एक नई सोच के ऐप को इंस्टॉल करिए। बहुत धन्यवाद।